नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 29 मार्च 2026 की RSCIT की आंसर की में। ठीक है दोस्तों, आज हो गई 29 मार्च 2026 और आज जो लगी थी RSCIT की एग्जाम आपकी, ठीक है, उसकी आंसर की है एकदम 100% सटीक आंसर की लेके आया हूँ आपके लिए मैं। और जिन बच्चों के 14% आज के आंसर की में सही हो जाएंगे वो मिठाई बांट सकते हैं आराम से कि हम सर पास हो गए। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके कितने परसेंट इस क्लास से सही होते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए बनाए। खालिस्तान क्या बनाए भाई साहब नाम देने के लिए? क्लिप आर्ट, क्रॉस रेफरेंस, हाइपरलिंक या बुकमार्क? दोस्तों यहाँ पे पहले में आएगा बुकमार्क, तो पहले में डी ऑप्शन कर लीजिएगा सभी टिक, बुकमार्क आएगा दोस्तों पहले में। ठीक है, तो पहला प्रश्न किन किन बच्चों का सही हो चुका है, खाता किन किन बच्चों का खुल चुका है भाई साहब जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न उम्मीद करूंगा आपका सही हो गया होगा। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में डाला जा सकता है। केवल 2 में, केवल 2 और सीसी में, केवल 2 सीसी और बीसीसी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो प्राप्तकर्ता का पता है 2 में भी डाला जा सकता है, बीसीसी में और सीसीसी में भी। तो यहाँ पे आएगा एक तरीके से 2 बीसीसी और सीसीसी, मतलब सी ऑप्शन इज राइट। दूसरे में क्या आएगा बच्चों, सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करूंगा दूसरा प्रश्न भी आपका सही हो गया होगा। तो पहले दो प्रश्न किन किन बच्चों के सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि विंडोज का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ताओं को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर की सिस्टम फाइलों यानी कि रजिस्ट्री और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है? पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। कौन देता है भाई साहब? विंडोज डिफेंडर, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। यहाँ पे आएगा बच्चों सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। क्या आएगा बच्चों? सिस्टम रिस्टोर पॉइंट आएगा। तीसरे में आएगा बच्चों बी ऑप्शन इज राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा उम्मीद करूंगा सही हो गया होगा आपका। अब चलते हैं बिना किसी देरी के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम खालिस्तान का उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाते हैं, भाई दिख जाए सभी को। तो क्या करेंगे भाई? मर्ज सेल करेंगे, इंसर्ट सेल करेंगे, फिट सेल ऑन वन पेज करेंगे, या रैप टेक्स्ट करेंगे? दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको जो करना है वो करना है दोस्तों रैप टेक्स्ट। क्या करना है बच्चों? रैप टेक्स्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। चौथे में क्या आएगा बच्चों? डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं बिना किसी देरी के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ई कॉमर्स में सीओडी का पूरा नाम क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिमांड, कॉमर्स ऑन डिमांड, या कॉट ऑन डिलीवरी? तो यहाँ पे बात करें सीओडी की तो ये होगी दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी। क्या होगी दोस्तों? कैश ऑन डिलीवरी। पांचवें में आएगा ए ऑप्शन। तो बताइए किन किन बच्चों का पांचवा प्रश्न भी एकदम सही है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि जो व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर तथा अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है तो क्या कहलाता है? स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर, या प्रोग्रामर? तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है दोस्तों हैकर। क्या बोलते हैं बच्चों? हैकर बोलते हैं। तो छठे में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों आपसे, क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट नहीं है? पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, या जीयूआई? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे आएगा जीयूआई। सातवें में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन जीयूआई। क्या आएगा बच्चों? जीयूआई आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। तो लगा लीजिए टिक सातवें में डी ऑप्शन पे। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आठवें प्रश्न की ओर। आठवें प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा है। तो राजस्थान सरकार द्वारा मतलब प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण, तो राजस्थान संपर्क है भाई साहब। कौन है? राजस्थान संपर्क है। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्सेल में जो चार्ट का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों डेटा को दृश्य रूप में देखने के लिए या दृश्य रूप देने के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट नवे में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि विंडोज में रिसाइकिल बिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों विंडोज में रिसाइकिल बिन जो काम करती है वो करती है हटाई गई फाइलों को और फोल्डरों को संग्रहित करना। हटाई गई फाइलें और फोल्डरों क्या करती है दोस्तों? ये संग्रहित करती है, संग्रह करता। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं 10 में से 10 आपके सही हो गए होंगे भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। इंटरनेट पे जानकारी खोजने के लिए तो सीधी सट बात है दोस्तों, सर्च इंजन के द्वारा खोज सकते हैं हम। किसके द्वारा दोस्तों? सर्च इंजन के द्वारा। तो 11वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, सर्च इंजन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय का फंक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय का फंक्शन है। फाइंड मोड, नाउ या मिड। दोस्तों यहाँ पे आएगा नाउ। क्या आएगा बच्चों? नाउ आएगा यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इज राइट। नाउ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? समय और दिनांक प्रदर्शित कर सकते हैं। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए दोस्तों करते हैं हम एडोब रीडर का। किसका करते हैं बच्चों? एडोब रीडर का करते हैं। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों बात करें इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, यूनिक्स, डॉस या फिर लिनक्स, एचपी नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है बच्चों? एचपी नहीं है। तो इस प्रश्न में किन किन बच्चों ने यहाँ पे डी ऑप्शन किया है और पहले से लेकर के 14% तक किन किन बच्चों के सही हो चुके हैं, वो बच्चे एकदम पास हो गए होंगे अगर पूरे प्रश्न सही है तो यहाँ तक के। अब चलते हैं दोस्तों आज की 15वें प्रश्न की ओर। तो अभी तक आपका स्कोर कितना आ चुका है दोस्तों इन प्रश्नों तक, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित किया गया ग्राफिक डिजाइन टूल है, या लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन गलत है। 8 बाइट्स 1 बिट के बराबर होते हैं। डी ऑप्शन इज राइट। ओके, उम्मीद करूंगा 15वां आपने सही कर दिया होगा भाई सभी बच्चों ने। अब चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न पूछ रहा है विंडोज एक्सप्लोरर क्या है। दोस्तों विंडोज एक्सप्लोरर होता है एक तरीके से फाइल मैनेजर। क्या होता है बच्चों? फाइल मैनेजर होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? एक तरीके से कंट्रोल ई होती है। बट यहाँ पे आपको करना है ए ऑप्शन। 16वें में किन किन बच्चों ने ए ऑप्शन किया था भाई? ठीक, जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स। दोस्तों ये प्रिंटर का प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों? प्रिंटर का प्रकार है डॉट मैट्रिक्स। ओके, 17वें में आएगा सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन सभी ने कर लिया होगा 17वें में। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आपके फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? जीपीएस लेके जाता है दोस्तों। कौन लेके जाता है? जीपीएस लेके जाता है। 18वें में आएगा बच्चों ए ऑप्शन, जीपीएस। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न पूछ रहा है कि सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि का समन्वय करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या वर्ड प्रोसेसिंग। तो बच्चों यहाँ पे आएगा कंट्रोल यूनिट। क्या आएगा दोस्तों? कंट्रोल यूनिट आएगा। 19वें में आएगा सी ऑप्शन इज राइट, कंट्रोल यूनिट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है आपको। कथन यहाँ पे 2 कथन है और कौन सा कथन यहाँ पे सही है कौन सा गलत है वो बताना है। पहला ऑप्शन आ रहा है कि सीडी या डीवीडी बर्न करने की प्रक्रिया का तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस पर मौजूद सभी डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने से है। तो वैसा मिटाई नहीं जाती यहाँ पे। बर्न करने मतलब होता है राइट करना या कॉपी करना। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत है ये तो। दूसरा बात है कि सीवीवी जो वेरिफिकेशन होता है एक तरीके से संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के सामने की तरफ छपा हुआ 4 अंकों का सुरक्षा कोड होता है। तो भाई सामने की तरफ छुपा हुआ नहीं होता है दोस्तों, तो ये भी गलत बात है। तो दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे आएगा न तो 1 और न ही 2, मतलब दोनों ही क्या है दोस्तों? गलत है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में गटर का संबंध किससे है। एमएस वर्ड में गटर का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें गटर के संबंध की तो यहाँ पे होगी दोस्तों मार्जिन से। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ना, जिसे हम बाइंडिंग बोलते हैं एक तरीके से, उसे हम गटर मार्जिन बोलेंगे एक तरीके से। यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो किन किन बच्चों ने 21 में सी ऑप्शन टिक किया है भाई, और मुझे बताओ अभी तक 21 प्रश्नों तक आप किन किन बच्चों के 14% सही हो चुके हैं, तो मैं कहूंगा उनसे कि आप पास हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां है कि खालिस्तान में वांछित संसाधन का URL दर्ज करें
और उसे वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करें। होम बटन, स्टेटस बार, एड्रेस बार या स्टॉप बटन। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एड्रेस बार में, किसमें दोस्तों, एड्रेस बार में। 22वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, एड्रेस बार। क्या आएगा दोस्तों, एड्रेस बार आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए संस्थानों द्वारा जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र है, कौन है भाई? तो ये है दोस्तों पीडीएफ नहीं है, ओटीपी होगा दोस्तों। कौन होगा दोस्तों, ओटीपी होगा। बी ऑप्शन इज राइट, ओटीपी। ठीक है, तो लगा लीजिए दोस्तों 23वें में बी ऑप्शन पे टिक, ओटीपी। उम्मीद करूंगा ये भी आपका सही हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और स्क्रीन पर ग्राफिक धुंधले दिखाई देते हैं, तो इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? आपके पास पर्याप्त यूएसबी पोर्ट नहीं है, आपके ग्राफिक कार्ड जीपीयू की क्षमता कम है या उसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं, आपकी हार्ड ड्राइव में बहुत अधिक खाली जगह है, आपके कंप्यूटर पर बहुत कम एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो भाई दोनों तो गलत है वैसे ही। यहाँ पे आएगा आपके ग्राफिक कार्ड जीपीयू की क्षमता कम है और अब या उसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं। यहाँ पे आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा, सॉरी बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, डी नहीं बी बोल रहा हूं, डी निकल रहा है मुंह से, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन इज राइट। 24वें में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें प्रश्न की ओर। 25वां है यूआरएल क्या होता है दोस्तों? यह एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से डेटा संचालित करने में सक्षम बनाता है, या फिर यह सबसे धीमा प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है, या इसका उपयोग आमतौर पर लैन के खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है, या फिर यह एक विशिष्ट पता है जो हमें वेब पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। यही होगा दोस्तों डी ऑप्शन। यह एक विशिष्ट पता है जो हमें वेब पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है। डी ऑप्शन इज राइट। 25वें में क्या आएगा बच्चों, डी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है कि आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है, आपके ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको कौन से संकेत दिखाई देंगे? वेबसाइट का नाम बड़े अक्षरों में, यूआरएल के प्रारंभ में http के स्थान पर https। ये होगा दोस्तों सुरक्षित, ये माना जाता है कि https लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। 26वें में क्या आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है बच्चों? किसका किया जाता है? गूगल डॉक्स का, गूगल फॉर्म्स का, गूगल प्ले का, गूगल फॉर्म्स का। गूगल फॉर्म्स का बताइए दोस्तों किसका किया जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों हमसे एडिटिंग में हल्की सी मिस्टेक हो गई। बी ऑप्शन में यहाँ पे लिखो आप गूगल कैल्स का। किसका दोस्तों? गूगल कैल्स का आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा गूगल फॉर्म्स। क्या होगा दोस्तों? गूगल फॉर्म्स होगा। डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मिलान करने वाले की बोल रहा है कि एक कॉलम एक का मिलान कॉलम बी से आपको करना है। तो मैंने बताया था, आपको याद हो तो चैप्टर समरी में B2C, B2B और C2C के बारे में। ठीक है, तो B2C जो होता है दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, मतलब एक बड़ी कंपनी के द्वारा किसी भी कंज्यूमर को बेचना। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार इनको। B2C, तो देखो पहले B2C की बात कीजिए, उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं, नहीं। कंपनी अपने उत्पादों को अन्य सीधे अन्य कंपनी को बेचती है, तो ये B2B हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पहले में आर, कंपनी अपने उत्पादों को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को बेचती है, तो पहले में क्या जाएगा बच्चों? आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं, तो उपभोक्ता को बेचते हैं, तो यहाँ पे तीसरे में आएगा दोस्तों, यहाँ पे उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ता को बेचते हैं, तो तीसरे में आएगा दोस्तों यहाँ पे पी। तीसरे में क्या आएगा? पी आएगा। और कंपनियां अपने उत्पादों को सेवाओं को सीधे अन्य कंपनी को बेचती, कंपनी टू कंपनी बेचती है, तो यहाँ पे B2B आएगा। तो यहाँ पे क्यों कर लीजिएगा, तो सीधी सी बात है दोस्तों, पहले में क्या आएगा? आर, पहले में आर आ जाएगा, दूसरे में क्या आएगा बच्चों? क्यों आएगा, और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे उसमें आएगा बच्चों पी। तो पहले में आर, दूसरे में क्यों और तीसरे में पी। पहले में आर, दूसरे में क्यों और तीसरे में पी। यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन इज राइट। 28वें में क्या कर लीजिए? बी ऑप्शन पे टिक कर लो सभी बच्चे, बी ऑप्शन इज राइट। 18वें में बी आएगा बच्चों। अब चलते हैं आज के 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि आप ऑफिस से बाहर जाते समय कंप्यूटर
से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। कोई आपकी फाइलें पासवर्ड चुरा सकता है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है, बाहर जाने के से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, या नियमित रूप से लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, कोई आपकी फाइलें पासवर्ड चुरा सकता है। बहुत इजी प्रश्न था ये तो। 29वां सभी बच्चों ने सही किया होगा भाई। कौन कौन ऐसे बच्चे जो उन्होंने 29वां भी गलत करके आए? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी के सब सही करके आए होंगे भाई, क्योंकि इजी प्रश्न था ये तो, और आप सभी को पता होता है इन चीजों का। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एम आधार ऐप में एम का अर्थ क्या होता है? तो एम आधार ऐप में एम का अर्थ होता है दोस्तों मोबाइल। क्या होता है बच्चों? मोबाइल होता है, मोबाइल। तो यहाँ पे आएगा मोबाइल, सी ऑप्शन इज राइट। 30वें में क्या आएगा बच्चों? सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। 31वां है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? प्रिंटर का किया जाता है। 31वें में आएगा बी ऑप्शन इज राइट, प्रिंटर। तो किन किन बच्चों का यहाँ पे 31वां प्रश्न एकदम सही हो चुका है भाई। अब चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 32वां क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो दोस्तों ये डिजाइन किए गए हैं वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए। 32वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आज के 33वें प्रश्न की ओर। 33वां है कि प्रोसेसर की गति मापने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। वेलोसिटी का, यूनिट का, क्लॉक स्पीड का, या मेमोरी का? दोस्तों यहां पे बात की जाएगी क्लॉक स्पीड का, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। 34वें से पूछ रहा है दोस्तों कि आप निम्न तरीकों से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल और पीपीटी के द्वारा, यूट्यूब, गूगल प्ले और आउटलुक के द्वारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। 34वें में क्या आ जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। 35वां पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है चार्ट्स का, वर्कबुक का, वर्कशीट का, या स्लाइड्स का? दोस्तों प्रेजेंटेशन जो संग्रह होता है वो होता है स्लाइड का, डी ऑप्शन इज राइट। अंतिम प्रश्न में कर लीजिएगा डी ऑप्शन। अब मुझे बताइए कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं। ठीक है, और हमारी क्लासेज जो मैंने लगाई थी यूट्यूब पे, आपके लिए मैराथन क्लास दी थी, उनसे आपको कितना बेनिफिट हुआ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। ठीक है, और हाँ, किन किन बच्चों के 14+ प्रश्न सही हो चुके हैं, मतलब 14 या 14 से ज्यादा प्रश्न किन किन बच्चों के सही हो चुके हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि वो सारे बच्चे क्या हो गए दोस्तों, पास हो चुके हैं आज की एग्जाम में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, एक और बेटर क्लास में। तब तक के लिए इस जो हमारी क्लास है यूट्यूब पे हम डालते हैं RSCT वाली क्लास, तो उसका एक बार रिव्यू जरूर देना कि आपको कैसी लगी, कितना बेनिफिट हुआ, सब कुछ बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हाँ मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।